नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एज द टीचर में। 2 दिन से वीडियो में नहीं ला पा रहा था दोस्तों, कुछ जिम्मेदारियां होती है निभानी पड़ती है और इसी कारण मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। इस बीच मुझसे इंस्टाग्राम में आप लोगों ने लगातार सवाल किए और मुझे ये अच्छा लगा कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने मेरा हालचाल भी पूछा, विच मीन्स अ लॉट फॉर मी। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप लोग के कमेंट लगातार आ रहे थे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके सभी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करने की ही कोशिश है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं दोनों मुद्दे के ऊपर, चाहे हो वो बीएड समायोजन या फिर हो डीएड ज्वाइनिंग के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीएड समायोजन के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि मैंने ही आप लोगों को बताया था, जाकर के आप पहले वीडियो देख लीजिएगा कि 20 जनवरी को 3 बजे से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई थी। और इसी बात पे मैंने ये भी बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब बीएड अभ्यर्थियों की सेवा सुरक्षा की बात कही गई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था, आप जाकर के उससे देख लीजिएगा। इसी बीच 21 जनवरी की खबर है, आप यहाँ पर मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा हो सके तो, जिसमें ये कहा गया, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगातार बीएड डिग्रीधारी जो सहायक शिक्षक हैं उनकी ओर से लगातार अपनी सेवा सुरक्षा का, अपने समायोजन का मांग किया जा रहा था। तो प्रमुख सचिव द्वारा उनसे मुलाकात की गई, उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की गई और शिक्षा सचिव की उपस्थिति में उन्हें सेवा सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। और सेवा सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। सेवा सुरक्षा के आश्वासन के साथ ही जो प्रदर्शन थे उस पर विराम लगा दोस्तों। और जैसा कि मैंने हमेशा एक बात बोली है दोस्तों, आप शुरू से मेरी वीडियो उठा करके देख ले, मैंने हमेशा ये बात बोली है, चाहे वो डीएड ज्वाइनिंग को लेकर के चर्चा हो रही हो या फिर बीएड समायोजन को लेकर के चर्चा हो रही हो या फिर 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के चर्चा हो रही हो, मैंने आप लोगों से एक बात हमेशा कही है कि हमें संविधान के दायरे में रहकर संविधान का पालन करते हुए अपनी बात अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचानी चाहिए। अपने जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाना यह हमारा अधिकार है दोस्तों, बिल्कुल यह हमारा अधिकार है, लेकिन संवैधानिक तरीकों से। और मैंने हमेशा आपको एक बात कही है कि संवैधानिक तरीकों से आपके द्वारा पहुंचाई गई बात जो होती है वो जरूर जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती है और उसके ऊपर जरूर कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम निकलता है। तो दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में प्रमुख सचिव ने आकर के मुलाकात की और अब देखने वाली बात होगी कि आगे बीएड समायोजन को लेकर के क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको यह बात बता दूं दोस्तों कि उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया प्रमुख सचिव की ओर से कि जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का जो काम है वो आचार संहिता के दौरान भी अनवरत रूप से जारी रहेगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, जो कि आप लोग को जाननी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है, बहुत अच्छा आश्वासन है, बहुत ही एक सकारात्मक आश्वासन है बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों हेतु। बाकी आगे क्या होता दोस्तों ये तो आपको पता चल ही जाएगा। और मैंने थंबनेल में ये भी लिखा है दोस्तों कि आचार संहिता का प्रभाव, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं, लेकिन उसके पहले डीएड ज्वाइनिंग को लेकर के भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि 14 जनवरी 2025 को डीएड ज्वाइनिंग के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर होनी थी सुनवाई, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो पाई। कारण उसका मैंने आपको बताया था, उसकी भी वीडियो आपको ये जो देखिए दोस्तों, जो अभी मैं जो वीडियोस बनाता हूं उसको मैंने एक प्लेलिस्ट में समेकित किया हुआ है। ये जो पूरा बीएड वर्सेस डीएड का जो भी मामला चलता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो भी मामला चलता हुआ आया है, उसको मैंने पूरे के पूरे सिनारियो को, पूरे के पूरे वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में समेकित किया हुआ है। तो उस लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कि मैंने 14 जनवरी के ऊपर जो अपडेट दिया था उसे जाकर के जरूर देखिएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि 14 जनवरी को सुनवाई क्यों नहीं हो पाई थी। और दोस्तों आप लोग की ओर से लगातार ये प्रश्न आ रहा था कि सर नेक्स्ट डेट कब का मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल तक नेक्स्ट डेट नहीं आया है, नेक्स्ट डेट नहीं दिया गया है। और नेक्स्ट डेट क्यों नहीं दिया गया है, किस वजह से नहीं दिया गया है, ये तो अभी बता पाना मुश्किल है दोस्तों। और जाहिर सी बात है, बिना किसी ऑथेंटिक सोर्स के, बिना किसी ऑथेंटिक जानकारी के कुछ भी ये चैनल आपको नहीं बताता है जब तक कि कोई ऑथेंटिक सोर्स और ऑथेंटिक जानकारी ना मिल जाए। तो दोस्तों डीएड ज्वाइनिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के अभी तक के अगली सुनवाई की कोई अपडेट नहीं आई है। और मैंने आप लोगों से एक बात कही थी आचार संहिता के फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बीएड समायोजन को लेकर के, बीएड डिग्रीधारियों के समायोजन को लेकर के जो बीएड अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग रख रहे थे, जाहिर सी बात है कि आचार संहिता के दौरान उस प्रकार का प्रदर्शन कर पाना संभव नहीं था और करना भी नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने हमेशा भी कहा है दोस्तों कि संवैधानिक मर्यादाओं का, संवैधानिक
चीजों का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम सभी के सभी शिक्षक और भावी शिक्षक हैं। तो इन चीजों का हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। और इसी बीच में दोस्तों डीएड ज्वाइनिंग को लेकर के भी अभी हाल फिलहाल में किसी प्रकार की कोई भी अपडेट नहीं आई है, क्योंकि दोस्तों लगातार चुनाव के कारण, जो चुनाव का जो माहौल बना हुआ है उसके कारण अभी सारे के सारे विभाग जो है उनकी प्राथमिकता में पहले चुनाव संपन्न करवाना है, पहले निर्वाचन संपन्न करवाना है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा दोस्तों कि 25 फरवरी तक का जो स्लॉट है वो बुक है पूरी तरीके से नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत स्तरीय चुनाव के लिए। तो इस बीच में जैसे ही कोई अपडेट आती है दोस्तों आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में डीएड ज्वाइनिंग को लेकर के किसी प्रकार की कोई भी अपडेट नहीं आई है। बाकी आगे क्या होता दोस्तों इसके ऊपर मेरी भी पैनी निगाह रहेगी और मेरे द्वारा आपको भी इसके बारे में पता चलते रहेगा। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और एक बात दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। अपनी क्वेरीज को शांत करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। और हां दोस्तों, मेरे अगले वीडियो तक के अपना तथा अपने से जुड़े लोगों का रखिएगा ख्याल। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।